बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद है सर। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। आप बताएं कैसे हैं सर। तो अल्लाह का बड़ा करम। सर, मुज़ाकरात की कल भी आपसे बात की थी, आपने कहा टाइम गुजर गया, लेकिन कल महमूद अचकरी साहब ने खैर गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मसले का हल मुज़ाकरात पे है, मुज़ाकरात हो तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने इससे पहले भी क्रिस्टल गौहर, उमर अयूब से हाथ मिलाया, अपनी भाई की इजाजत के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं कल मुस्लिम लीग नून का इजलास भी था, मियां नवाज शरीफ ने सदारत की। वो भी आपसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या आखिरी इजलास की सदारत कर रहे हैं, लंदन जाना कंफर्म हो गया उनका। तो वहां भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया पीटीआई से मुज़ाकरात। कैसे देखते हैं? सर वो वही वाली बात है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। तो अब गवर्नमेंट की जो चाल है ना वो बदल रही है, और वो उनको अडॉप्ट करने के लिए या मामलात को दूसरा रुख दिखाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वरना ये 1-1.5 साल से कहाँ थे, मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात एक्चुअल में हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा है, पीछे पर्दे के कुछ और बन रहा है, कुछ और पक रहा है जो आपको नजर आएगा। तो मुज़ाकरात अभी मुझे नहीं दिखते कि मुज़ाकरात अगर हो भी गए या वो इन्होंने शो की करा दिया तो वो एक्चुअल में मुज़ाकरात पे अमल दरामद होगी। तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी मुज़ाकरात का सीन चल रहा है। ये कुछ और चल रहा है पीछे। और वो चल ये रहा है कि वो एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं कि खान साहब जो बाहर आएंगे वो इस बात पे आएंगे कि उन्होंने मुज़ाकरात कर लिए, इस वजह से उन्होंने बाहर उनको, या डील की तौर पे वो ये शो कराएंगे। इन बुनियाद पे खान साहब बाहर आए। क्योंकि मुज़ाकरात मुझे चार्ट में दिख ही नहीं रहा ना। जिस वक्त मैं बोलता रहा था आपको कि मुज़ाकरात का वक्त है, इस वक्त मुज़ाकरात हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है, खान साहब का वक्त बदल गया है। तो अब जाहिर है हुकूमत अब खुद ही बढ़ावा दिखाएगी कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आप देखें 1-2 दिन में इसकी भी खबर आपको मिल जाएगी। बिल्कुल, हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है कि खान साहब के मामला तय हो चुके हैं, खान साहब की चीजें बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। बाकी अब एक वक्त है जब खान साहब बाहर आएंगे तो हुकूमत एक अगली चाल चल रही है कि जिसमें ये बताया जाए अवाम से, पीटीआई के तरह के, जो इमरान खान साहब कहते थे मैं मुस्लिम लीग नून के साथ बात नहीं करता, वो टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। तो मियां साहब ने कल इजलास किया है अपनी पार्टी का, और बल्दियाती इलेक्शन का नया एक्ट पास करवा रहे हैं पंजाब में। तो नवंबर या दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कह रहे हैं पंजाब में होगा। कैसे देख? सर अल्लाह करे तब तक ये रह जाए। यही बोलूंगा मैं। मुझे तो नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर तक ये लोग इस सिचुएशन में रहेंगे। रह सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी, लेकिन वो गवर्नमेंट की वो पावर या गवर्नमेंट की वो इस्तकामत मुझे नहीं दिख रही है अभी। अक्टूबर नवंबर इनके लिए बड़ा टफ टाइम है। मुझे नहीं लगता कि ये उसके बाद इस तरह, जिस तरह इजलास ला के ये जो बोल रहे हैं कि हम इंतखाबात कराएंगे जो भी इनकी पार्टी के हैं, तो मुझे तो ये बहुत ऐसे लग रहा है कि इसके टोटे होते हुए दिख रहा है नून लीग का। मतलब आप कह रहे हैं कि नून लीग में इख्तलाफात बढ़ेंगे, नून लीग आपस में टूट का शिकार हो जाएगी अगर मियां साहब अपनी जी जगह से। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। मतलब पाकिस्तानी की एक बड़ी जमात में फिर टूट फूट होगी और मियां साहब लंदन में आराम से जिंदगी गुजारेंगे। सर मियाँ साहब जाएं तो सही, पहले आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? नहीं जा सकेंगे, आपको लग रहा है कि इतनी आसानी से जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये है, खुदा ना खास्ता अगर उनकी तबीयत को कुछ ऊंच नीच हुई तो उस बेसिस पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेडिकल कनेक्शन मुझे दिखता है मियाँ साहब की ट्रैवलिंग के लिए। लेकिन अगर ऐसी मेडिकल इन्होंने कोई सीन भी किया है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, नासाज है, उस बुनियाद पे झूठे तरकीबें लगा के निकलने के मुझे साजिश नहीं दिख रही। सर वो मेडिकल बेसिस पे जा रहे हैं, खबर यही है कि तिब्बी मायने की अगर वही मैंने कहा है, जैसे मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, अगर इनका तिब्बी मसला वाकई हुआ तो फिर वो जाएंगे। चलें। दूसरी तरफ अगर आपसे बात करूं, पीटीआई ने जलसों का ऐलान किया था। 22 सितंबर का जलसा मुलतवी कर दिया है 12 रबीउल अव्वल की वजह से। अब कहा कि जी मेन फोकस 8 सितंबर के जलसे इस्लामाबाद पे किया जाए। कैसे देखते हैं 8 सितंबर के जलसे को?
सर 22 को उन्होंने मुलतवी कर दिया, 8 को हुकूमत कर देगी। हकीकत बात ये है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बोलता आ रहा हूँ, ये अब जो इनकी पार्टी है वो पार्टी को डैमेज कर रही है एक तरह से। लेकिन अलबत्ता मैं 5 या 6 तारीख को इनका सही से आपको बताऊंगा, तब मैं कार्ड ड्रॉ करूंगा, फिर देखते हैं कि ये वाकई जलसा होता है या नहीं होता। चलिए सर, आपसे 5 या 6 को पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जलसे की ऐलान करने से पार्टी को किसी न किसी तरह जिंदा रखा जा रहा है, और जो इख्तलाफात हैं वो इमरान खान साहब भी चाह रहे हैं कि ये इख्तलाफात जारी रहे, ताकि पार्टी खबरों में तो इन रहती है। पर वो खबरों में आने से कोई फायदा नहीं है, कि ये हो सकता है पीछे कोई पॉलिटिक्स हो, लेकिन मैंने आपको कहा है कि पार्टी के अंदर ग्रुपिंग जरूर हुई है। तो अब आपको मेरे ख्याल से हमारे जितने भी नाजरीन है, मैं बोलता हुआ आ रहा हूँ कि इनकी पार्टी में इख्तलाफात हैं, और पार्टी जो है उनकी क़यादत स्पेशली, उनमें जो मेजर लीडरशिप है उनमें प्रॉब्लम्स हैं। तो ये आपको अनकरीब 5-7 दिनों में भी मेजर स्टेक होल्डर की चेंजिंग, और मतलब इनकी जो पार्टी में आम वो कह सकते हैं कि मेजर स्टेक होल्डर जो टॉप लीडरशिप है, उसमें आपको जो है ना चेंजेस दिखेंगे। बिल्कुल सर, मेजर लीडरशिप तो इस टाइम सियासतदान नहीं है, नई नई बिल्कुल नई लीडरशिप है जिसमें आप बात कर रहे हैं। तो जो मेजर लीडरशिप है वो तो जेलों में है। सब पार्टी में खिलाफ मुझे जो मेरी अपनी सस्पेंड यही है कि पीटीवी जैसा सरकारी टीवी भी पार्टी के खिलाफात की खबरें चलाता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी खुद भी इन चीजों को खबरों में इन रहने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम में बात करने के लिए, ताकि लोगों को खबर जाए पीटीआई की, जिस तरह पहले पीटीआई को बैन किया गया था, इख्तलाफात की खबरें भी खूब फैलाई जाती। सर वो फैलाना एक अलग बात है, लेकिन मैं तो मैं जैसे बोला है, मुझे न्यूज़ का नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है, लेकिन मैं तो आपको बाय चार्ट बता रहा हूँ। और मेरे ख्याल से ये न्यूज़ शुरू भी नहीं हुई थी, तब से मैं बता रहा हूँ कि पार्टी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मसले न्यूज़ चल रही होंगी, डेफिनेटली वहाँ की न्यूज़ में राई का पहाड़ भी बन रहा होगा, इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन राई है, अलबत्ता प्रॉब्लम है, ये मैं बोलना चाहूंगा। बिल्कुल सर, प्रॉब्लम तो वाकई है, कहीं ना कहीं सबको नजर आता है कि पार्टी में 2-4 ग्रुप हैं ऐसे। तो अगर बात करें जलसे की, तो आपसे 5 या 6 को पूछेंगे जलसा होगा, शेर मरहमत का भी आपसे पूछेंगे। थोड़ी सी बात कर लें आज फिर मौलाना फजल रहमान की। कहीं कोई खिचड़ी पक रही है, मौलाना साहब चौधरी शुजात से कल मिलते हैं, उनकी खैरियत से आप करने जाते हैं। कुछ ना कुछ हो जरूर रहा है कि जो नवंबर या दिसंबर में ये खिचड़ी जाके पकेगी और फिर सामने आएगी। जी बिल्कुल, ये आप सही बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है सर। जो पीछे स्टोरी बन रही है, मुझे लगता है कि मौलाना साहब अपने जो है अभी पत्ते दिखा देंगे आपको 2-4 दिनों में। और उसमें एक एक यही पता होगा कि उनको मेजर सीट्स चाहिए होंगे। अब वो सीट्स मुझे नहीं पता ये क्या सिस्टम होता है वहाँ का, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेजर अपने स्टेक होल्डर के लिए अप्लाई करेंगे, कि सेनेट में या जो भी है उनको सीट्स चाहिए होंगी। अब वो जो भी सीट्स देगा, जो कि मुझे उम्मीद है कि पीटीआई अप्रूव कर देगी, तो वो पीटीआई के साथ आ सकता है। मतलब ये है कि आने वाले दिनों में मौलाना साहब पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं सेनेट की सीटों पे जो वो मांग रहे हैं। तो एक नया खेल शुरू हो जाएगा। जी ऐसे ही दिख रहा है मुझे मौलाना साहब पे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये मौलाना साहब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए या पीटीआई के साथ ज्वाइन होने के लिए और ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखता। मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो अपने मफाद के लिए कर रहा है। बिल्कुल सर, कुछ लोग की पॉलिसी पे चल रहे हैं कि आप कुछ हमें दें कुछ ले, तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो हैंडशेक ज्यादा लेने की बात हो रही है, देने की तो बहुत कम हो रही है। इसलिए तमाम पार्टी को खतरा है कि अगर मौलाना साहब कहीं पीटीआई के साथ मिल जाते हैं तो वो मेजर स्टेट पावर एक साथ आएगी, तो हुकूमत के लिए मजीद मुश्किल होगी। जी होना तो यही है सर। अगर फॉर इंस्टेंस अगर वो नहीं भी मिलता है, यही बता रहा हूँ मैं आपको, और गवर्नमेंट के साथ जाके मिल लेते हैं, तो मेरे ख्याल से कि उनकी पोजीशन
और आने वाले दिनों में उनको बहुत सारे खतरे लाहिक हो जाएंगे, मौलाना साहब को भी। बिल्कुल सर, अगर बात करें कुछ ऐसा ही लगता है कि मौलाना साहब अगर हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिलते हैं तो फिर मौलाना साहब की सियासत है वो शायद डगमगा आ जाएगी, जो पीपीके में से अपने आप को दोबारा मूव करने की कोशिश करते हैं। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे जो खिचड़ी पक रही है क्या पक रहा है। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर। जी, मैसेज यही है, मैं आपको बार बार अर्ज करता आ रहा हूँ कि जो आने वाले दिन हैं पाकिस्तान के लिए वो थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। मैं आपको साफ बताऊं, ऐसी बात नहीं है, मैं नेगेटिव बातें कम ही करता हूं, लेकिन आने वाले हालात जो हैं पाकिस्तान के लिए ज़रा टफ हैं। हौसला रखें, दुआ करें, इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सर, मुश्किल के बाद ही आसानी आती है, तो इंशाल्लाह हम जरूर आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच और अल्लाह।